जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें बंद द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है। अब फिर से यहाँ पर जो हमें छंद पढ़ना है, आज 47 नंबर का छंद पढ़ना है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ से फिर से समझिए प्रकरण, थोड़े 3-4 छंद के लिए प्रकरण, अलग प्रकरण आ रहा है। आत्मविलास जानने का उपदेश, कि आत्मा कैसा है, हम क्या मानते हैं, कहाँ ढूंढते हैं आत्मा को, और वास्तव में आत्मा कैसा है और कहाँ है। ये दोनों चर्चा 3 छंद करने की कोशिश करेंगे हम। 47, 48 और 49 देखते हैं कितने होते हैं। 47 नंबर का छंद है, एक साथ पहले बोलते हैं। सवैया 23 है। रे रुचिवंत पचारी कहे, गुरु तू अपना पद भूजत नाही, खोजिहि ये निज चेतन लक्षण, हे निज में निज गूजत नाही। शुद्ध सुछंद सदा अति उज्जवल, माया के फंद अरुजत नाही। तेरो स्वरूप न धुंध की दो ही में, तो ही में है तो ही सूझत नाही। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अब आपने बता दिया कि विषयों में सुख नहीं है, शरीर में सुख नहीं है, धन संपत्ति आदि में सुख नहीं है, तो फिर सुख कहाँ है? और सुख आत्मा में है तो वो आत्मा कैसा है? दोनों ही प्रश्न हमें होते हैं। देखो समय सार, ये तो क्या हम बनारसी दास जी का नाटक समय सार ग्रंथ पढ़ रहे हैं, किंतु जब हम समय सार ग्रंथ ओरिजिनल पढ़ेंगे आगे जाके, तो उसकी एक खासियत है कि 2 तरह के पद होते हैं। एक मुक्तक पद होते हैं और एक प्रबंध पद होते हैं। मुक्तक किसको कहते हैं? कि जो अलग 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 होते हैं, कि एक मुक्तक लिख दिया उसके बाद दूसरा लिखा तो उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। मुक्तक सुनाते हैं ना कई लोग, कवि लोग, तो वो अलग अलग होते हैं, 4 लाइन के होते हैं, 6 लाइन के होते हैं, तो उनका अपने आप एक अलग अर्थ निकलता है, वो 6 में वो कंप्लीट हो जाते हैं। किंतु जब हम समय सार ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो प्रबंध छंद हैं। उसमें प्रबंध छंद मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है पूरा समय सार। पूरी एक गाथा पढ़ते हैं तो उसके बाद उससे ही कनेक्टेड दूसरी है, दूसरी के बाद तीसरी गाथा है। तो ऐसे यहाँ हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि विषय अभी अभी आत्मविलास का कहाँ आ गया, अब आगे फिर मन की चंचलता आ जाएगी। तो ये प्रबंध छंद का नहीं है बनारसी दास जी वाला, क्योंकि इन्होंने 2 तरह के काम किए। एक टीका भी लिखी है समय सार पर, और एक ये स्वतंत्र ग्रंथ भी अपने आप में पूरा है। तो उन्हें दोनों चीजों को लिंक करना था। जो उनके भाव थे वो भाव भी उन्हें लिखने थे, तो उन्होंने बीच बीच में तो कलश के पद्यानुवाद जो थे उसको, उस पे टीका लिखी, और बीच बीच में अपनी तरफ से भी छंद दिए। तो ये मुक्तक टाइप के हैं, फिर भी प्रबंध भी है कि गाथा की लिंक्ड है आपस में, कलश का लिंक है इसलिए। तो यहाँ हम पढ़ते हैं 47 नंबर का। रे रुचिवंत पचारी कहे, गुरु तू अपना पद बूझत नाही। श्री गुरु, पचारी मतलब बुलाकर, अपने पास बुलाते हैं प्यार से। और किसको बुलाते हैं? कि जो जीव रुचिवंत है उन्हें बुलाते हैं, है ना। कितना अच्छा संबंध है, प्यार से अपन को अपने बच्चों से कुछ बात करनी हो तो कि इधर आओ राजा बेटा, यहाँ पर आके बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। तो श्री गुरु दया करके अपने पास बुलाते हैं, और किसी को, कि रुचिवंत जीव को। यहाँ ये नहीं लिखा कि जिसे बहुत क्षयोपम है उस जीव को अपने पास बुलाते हैं ना। वो लाइन आती है ना,
जिसने चेतन स्वभावी आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वो अल्प काल में ही मोक्ष को प्राप्त होता है ना। भावी निर्वाण भाजनम, वो निश्चित ही मोक्ष। तो क्या शर्त है? बहुत ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, किंतु जितना है उसमें पूरी रुचि पूर्वक, है ना, रुचि से सुनना। मतलब ये मेरे को ऐसे भी कई बार कि हम 3 क्लास सुने, 4 क्लास सुने, 4 प्रवचन सुने, उसकी जगह अगर एक भी सुनो और पूरा रुचि से सुनो तो वो बहुत फायदेमंद है, वो बहुत फायदेकारी है ना। क्षयोक्षम ज्ञान तो हमने बहुत बार बढ़ा लिया कि ये याद कर लें, ये याद कर लें, किंतु वो नहीं, जो हम सुन रहे हैं और ऐसे अहोभाव से कि मेरा ओहो, इसमें तो मेरा ही हित है, ऐसा जानकर ऐसी रुचि से धर्म श्रवण करता है, उसे ही श्री गुरु अपने पास बुलाते हैं ना। और क्या कहते हैं? तू अपना पद बूझत नाही, तुझे अपने पद की खबर नहीं है ना। तू अपने पद, तू इतना अच्छा राजा बेटा है, इतनी अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, तेरे दादा इतने अच्छे, तेरे नाना इतनी अच्छी फैमिली के, और तू ऐसे कार्य करता है। तो वैसे ही कह रहे हैं श्री गुरु कि तू इतना अच्छा चेतन राजा है, चेतन राजा है तू, किंतु तू अपना पद पहचानता नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले एक शब्द बताया था, गुरुदेव बोलते थे, क्या बोलते थे? 2 शब्द बोलते थे, किसको याद है? हैंड्रेस बताएं। बेला भाभी, क्या बोलते थे गुरुदेव? 2 शब्द। ज्ञानी। नहीं, मैं भूला हुआ भगवान। भूला हुआ भगवान, आपने है कल भी, ना? मैंने अभी सुना था। हाँ, भूला हुआ भगवान बोलते थे कि तू है तो भगवान, किंतु तू भूल गया है ना, कि तेरे, तू है तो इतना ज्ञानवान, इतना वो, किंतु तुझे खबर नहीं है। ये है कि तू अपना पद बूझत नाही। हमारे घर में बहुत सारा धन दौलत हो, हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हों, और हम इतना गरीबों सा जीवन व्यतीत कर रहे हों, 1 बेडरूम हॉल किचन के रेंट के घर में रह रहे हों, तो अब इसमें क्या नुकसानी, किस चीज की कमी है? कि सिर्फ हमें ज्ञान नहीं है कि हमारे पास इतना धन है, और इसलिए हम इतने दुख उठा रहे हैं। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम 2 टाइम रूखा सूखा खाना खा रहे हैं, टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। तो गलती कितनी सी हो रही है कि हमारे पास जो इतना बड़ा खजाना है, उस खजाने की हमें खबर नहीं है। तो ऐसे ही मैं हूं तो बहुत ज्ञानवान, बहुत समृद्ध, अनंत शक्तियों का वो पिंड, किंतु मुझे अपने पद की खबर नहीं है कि मैं इतना वैभवशाली हूं। सबसे पहले श्री गुरु ने आके ये बात बताई हमें। फिर खोजु हिये निज चेतन लक्षण, हे निज में निज बूझत नाही। तू अपने हृदय में झांक कर देख, अपने अंदर में झांक कर देख, कैसा है तेरा लक्षण, चेतन लक्षण तेरा है। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा तू है, किंतु अपने अंदर झांक के तो देख, अपने बैंक अकाउंट खोल के तो देख कि कितना पैसा तेरे लिए तेरे पूर्वज छोड़ के गए हैं। अपनी लॉकर तिजोरी खोल के तो देख कि कितना धन तेरे पास है। हे निज में निज बूझत नाही। और कहाँ ढूंढने जाऊं उस ज्ञान को? कि अपने अंदर ही देख ले, है ना, अपने अंदर ही है। और ये लिखा है ना, हे निज में निज बूझत नाही। निज बूझत नाही मतलब वो उससे ओझल नहीं है, बहुत आसानी से दिखाई देने वाला है ना। तेरे अंदर ज्ञान है और वो ज्ञान तुझे बहुत आसानी से दिखाई देगा। कितनी अच्छी बात है। वो आती है सिद्ध पूजा की, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, है ना। झांकता उसमें आत्म राम मतलब वो अपनी खबर दे रहा है कि देखो मैं आत्मा हूं, देखो मैं ज्ञान वाला हूं, देखो मैं ज्ञान वाला हूं। ऐसे हम अभी, मुझे अभी ये ज्ञान हो रहा है कि आप लोग क्लास सुन रहे हैं, आपको ज्ञान हो रहा है कि हम ये सुन रहे हैं। तो ये जो ज्ञान 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 हो रहा है ना, ये ही तो मैं हूं बस। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आ बाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। वो सुंदर आत्मा बच्चे बूढ़े ज्ञानी अज्ञानी सबको दिखाई दे रहा है।
हम कहें आत्मा, तो ज्ञानी जीव को समझ में आता होगा, हमें नहीं, कि अरे तुम्हें भी दिखाई देता है पर तुम देखने की कोशिश। इससे सरल और क्या है कि ये ज्ञान हो रहा है और बस वो ज्ञान ही मैं हूं। इतना ही तो अहम भाव लाना है कि बस ये ज्ञान हो रहा है, और ये ज्ञान जिसमें हो रहा है, ऐसे ज्ञान का समुद्र में हूं। ये तो सिर्फ ज्ञान की एक तरंग हो रही है। इतना ज्ञान हुआ, इतना ज्ञान, मुझे अभी ये नाटक समय सार का ज्ञान हो रहा है, फिर मैं खाना बनाऊंगी उसका ज्ञान होगा। तो ये ज्ञान की सिर्फ तरंग हो रही है, और मैं ऐसा ज्ञान का समुद्र हूं, है ना। हे निज में निज बूझत नाही, वो चेतन लक्षण तेरे अंदर ही है, और तेरे से छुपा हुआ नहीं है, ओझल नहीं है, बहुत आसानी से दिख जाए ऐसा है ना। और कैसा है ज्ञान, या मेरा स्वभाव कैसा है, शुद्ध सुचंद सदा अति उज्जवल। मतलब खुश हो जाने जैसी चीजें, इसको सुन के देखो, हम है ना, कर्मों की बात सुने, गुणस्थान की बात सुने, तो वो क्या कर रहे हैं हम, कि हमारा क्षयोपशम बढ़ा रहे हैं, है ना। कि इतने कर्म प्रकृतियां होती है, इतनी विच्छुत्ति होती है, इसका उदय, इसकी उदीर्णा, इस कर्म का ये नहीं होता, इस कर्म का ये नहीं होता, इतने ध्यान होते हैं, इतना, ये सिर्फ हम क्षयोपशम बढ़ा रहे हैं अपना। और ऐसा क्षयोपशम हम अनंत बार बढ़ा चुके हैं, किंतु फिर भी मोक्ष नहीं हुआ हमारा। तो कहाँ कमी रह गई, कि जो मैं हूं उस आत्मा की खबर हमने नहीं दी, कि अरे मैं ऐसा आत्मा हूं, कैसा हूं, शुद्ध हूं, एकदम साफ निर्मल हूं, सुछंद सदा, हमेशा स्वतंत्र हूं, कभी किसी के अधीन नहीं हूं, घर परिवार के अधीन नहीं, और कर्मों के अधीन भी नहीं हूं, स्वतंत्र तत्व हूं, मेरी एक अलग आइडेंटिटी है, मेरी एक अलग पहचान है। और कैसा हूं, अति उज्जवल हूं, पवित्र नहीं, अति पवित्र हूं, अति स्वच्छ हूं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें खुश रहने के लिए, सुखी होने के लिए, कि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास इतना वैभव है। वो वैभव, वो जो हीरे डायमंड रखे हुए हैं ना मेरे तिजोरी में, वो ऐसे गंदे मेले कुचेले भी नहीं है, एकदम शुद्ध डायमंड रखा हुआ है, बस उसे देना है और उसके मुझे करोड़ों अरबों पति में बन जाऊंगा, है ना। और हमेशा है, स्वच्छ है, तो अब तो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए ना। और कैसा है, माया के फंद अरूझत नाही, किंतु और कैसा है कि उस आत्म तत्व में माया का प्रवेश भी नहीं है। यहाँ माया शब्द लिखा, माया में सारे विकार समझ लेना, क्रोध मान माया लोभ, है ना, हिंसा झूठ चोरी, जितने भी विकारी भाव हैं, राग द्वेष मोह, जितने भी विकारी भाव हैं, उस सब का वहां पर प्रवेश भी नहीं है। उस मेरे यहाँ पर ऐसे वज्र की दीवार बनी हुई है मेरे आत्म स्वरूप में, कि वहां पर मैं अभी गुस्सा कर रहा हूं, उस काल में भी मैं क्रोधी नहीं हूं, है ना। मुझे राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, किंतु उस समय भी मेरा स्वभाव राग द्वेष से रहित है। कितना कॉन्फिडेंस चाहिए इस चीज को मानने के लिए। दिख रहा है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, और मानना यह है कि ये गुस्सा मेरा स्वभाव नहीं है, ये गुस्से का भी ज्ञान करने वाला मैं हूँ। पूजा का परिणाम हो रहा है, तो ये पूजा का परिणाम का भी मैं करता नहीं हूँ, इस पूजा के परिणाम को भी मैं जानने वाला हूँ। जानना जानना जानना, बस एक यही धुन रहनी चाहिए। तेरो स्वरूप न दुंद की दो ही में। और तेरा स्वरूप कैसा है, कि दुंद नहीं है और दो ही में नहीं। हमारे डिलीवरी प्रतिनिधि दो आज चीजें शिपमेंट हैं, नहीं कर एक पाए। तो भ्रम हमने में शिपमेंट की नहीं पिकअप है, और एक दो ही में, मतलब दुविधा नहीं है। दुविधा किसको कहते हैं, कि जब दो चीजें हों उसमें दुविधा होती है। दुविधा कभी भी कब उत्पन्न होती है, कि जब दो में से हमें सिलेक्ट करना है, कि आपको कौन पसंद है, ज्ञानी जीव पसंद है या अज्ञानी जीव पसंद है, मिथ्या दृष्टि जीव पसंद है या सम्यक दृष्टि जीव पसंद है, निगोदिया पसंद है या सिद्ध भगवान पसंद है ना। तो आपको कौन पसंद है, मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि जीव। कि हमें ये पर्याय पर नहीं, दुविधा नहीं रखनी, जीव मात्र पसंद है। मतलब समझे, ये उदाहरण दे रही हूं कि दुविधा, दो पना नहीं है आत्मा में, कि आत्मा कभी विकारी है और कभी निर्विकारी। जब क्रोध कर रहा है तब तो क्रोधी है,
किंतु जब जान रहा है तब जानने वाला है। ऐसी दुविधा आत्म स्वरूप में नहीं है, वो मात्र जानने जानने और जानने वाला ही है। तो ऐसा मेरा स्वरूप है, तो ही में है तो ही सूझत नाही, वो तेरे अंदर ही है किंतु तुझे दिखाई नहीं देता है। वो आरजे तेरे पकड़ा दे अंदर आपने, है, किंतु वो मोह कहीं के वो कारण, कहीं वो माया नहीं के कारण, बस पर इसका है मम्मी बस आपका पर अच्छा आर्जव कैसे है? आरजे सुशीला के बाद आंटी, पहुंचे दी नमस्ती सुशीला आंटी नमस्ती उतार के लीजिए। अच्छा ठीक। तेरे अंदर ही है किंतु तुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है आत्मस्वरूप। जैसे कि वो आता है ना हिरण का उदाहरण, कि हिरण की नाभि में कस्तूरी है और वो कहाँ ढूंढता रहता है, जंगल जंगल भागता रहता है कि अरे ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, मैं इस पेड़ के नीचे जाऊं, इधर से खुशबू आ रही है, इधर से खुशबू आ रही, कहाँ से आ रही है, कि तेरी नाभि तेरे पास ही है, खुशबू बस बैठ और उस खुशबू का मजा ले। तो वैसे ही ज्ञान कहाँ से आ रहा है, परद्रव्यों से ज्ञान आ रहा है, सुख कहाँ से आ रहा है, रसगुल्ले से आ रहा है, किससे आ रहा है, नमकीन से आ रहा है, अरे तेरे अंदर ही है, तू कहाँ इधर उधर छोटी मोटी चीजों को देख रहा है, ज्ञान तेरे अंदर है, सुख अंदर है, जो चाहिए वो सब कुछ तेरे पास है। तो मूर्ख होकर इधर उधर भटक मत, जो चीज मिल गई है वो ही तेरी है, जो तेरे पास है। देखो ये इसमें कि तेरा स्वरूप कैसा है, कि सिद्ध भगवान के जैसा है ना। समयसार ग्रंथ की शुरुआत कुंद कुंद देव ने की, तो वंदित सव्व सिद्धे, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। तो वहां प्रश्न किया कि सिद्ध भगवान को क्यों नमस्कार किया, तो उन्होंने कहा ये जो मैं समयसार ग्रंथ लिख रहा हूं ना, इसका मूल उद्देश्य ही ये है कि मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा दिखाना चाहता हूँ। तो कैसा सिद्ध स्वरूपी आत्मा, कि हम सिद्ध भगवान के दर्शन करने गए और हमने बोला आप शुद्ध हैं, तो वहां से ई को सुनाई दिया, आप शुद्ध हैं, इको साउंड सुनाई देगा सिद्ध भगवान के सामने। अपन जाते हैं ना कहीं भी, अभी हम लोग कहाँ घूमने कुरकुर गए थे, तो वहां था इको, तो हम आवाज लगा रहे हैं आत्मा आत्मा, तो वहां से आवाज आ रही है आत्मा आत्मा। जो भगवान के लिए, सिद्ध भगवान के लिए बोलोगे ना आप निर्विकारी हैं, तो वहां से आएगी आप निर्विकारी हैं। आप सुख के सागर हैं, तो वहां से आज आएगी आप सुख के सागर हैं। तो ऐसे सिद्ध भगवान का प्रतिबिंब हम दर्शन करने जाए ना, तो बिल्कुल आंख में आंख मिलाकर सिद्ध भगवान से दर्शन करें, भगवान के सामने, कि जैसे हैं बिल्कुल वैसा डिट्टो में हूं। कितना हमको दुखी हम होते हैं ना कि ये परिणाम आते हैं, मतलब बहुत, मैं सिर्फ दिन भर के परिणामों का रात में अपन करते हैं, सोचते हैं जब नमोकार मंत्र की आज क्या किया दिन, तो जो दिन भर के बुरे परिणाम हुए तो फिर हम उसके लिए दुखी होते हैं कि अरे मैंने क्यों इसे ऐसा बोल दिया। उस समय तो अपन बोल जाते हैं भड़बड़ भड़बड़ करके, किंतु बाद में फिर विचार आता है ये वो, तो सब ये, अरे ये सब एक समय की पर्याय थी, गई वो, किंतु स्वभाव से मैं कैसा हूं, दुखी रहोगे, दुख के बारे में सोचोगे तो दुखी रहोगे। वो विचार आए एक क्षण में उस विचार को बदल के कि अरे ये तो सिर्फ एक समय की पर्याय थी, गई, किंतु मैं तो कैसा हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध सुचंद सदा अति उज्जवल, ऐसा मैं हूं। देखो सदा शब्द लिखा है, हमेशा मैं ऐसा ही हूं, विकार के काल में भी मैं निर्विकारी हूं। जब इतनी शक्ति आ जाएगी ना, तो पर्याय को झक मार के शुद्ध होना ही पड़ेगा, कब तक अशुद्ध रहेगी। ऐसी दृढ़ता तो आए हमारे अंदर कि मैं शुद्ध हूं ना। तो इतना बहुत अच्छा छंद है ये, छंद शायद याद भी करवाया था उस समय जब टेस्ट वगैरह लेते थे, तब तो याद करने के लिए, अब टेस्ट परंपरा अपन ने खत्म कर दी, किंतु उस समय तो टेस्ट लेते थे, तो ये काफी छंद, तो ये छंद मुझे ऐसा है कि याद किया था अपन लोगों ने। चलिए इसका अर्थ बेला भाभी पढ़िए। श्री गुरु बुला करके कहते हैं कि हे भव्य, तुम अपने स्वरूप को पहचानते नहीं हो, अपने घट में चैतन्य चिन्ह ढूंढो, वह अपने ही में है, अपने से उलझता नहीं है। तुम शुद्ध स्वाधीन और अत्यंत निर्विकार हो। तुम्हारी आत्मसत्ता पर माया का प्रवेश नहीं है। तुम्हारा स्वरूप ब्रह्मजाल और दुविधा से रहित है, जो तुम्हें सूझता नहीं है। हाँ, मतलब इतने सुंदर हम हैं किंतु बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है।
और अब तो दिखाई देना और सरल हो गया कि अगर हमें ये सब सुनने को नहीं मिलता तो हम बोलते भी कि हमने तो कभी सुना नहीं है, किंतु अब सुनने को मिल गया है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, है ना। चलिए, आत्म स्वरूप की पहचान ज्ञान से होती है। अब वास्तव में तो इतना सरल है, किंतु हमने क्या कर रखा है, हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, हम कहाँ ढूंढते हैं अपने आप को, कहाँ सुख ढूंढते हैं, वो बात यहाँ पर इस छंद में बोल रहे हैं सवैया तेईसा है। के उदास रहे प्रभु कारण के कहे उठ जाहि कहीं के प्रणाम करे गड़ी मूरति के पहाड़ चढ़े चढ़ी के कहे असमान के ऊपर के कहे प्रभु है कि जमी के मेरो धनी नहीं दूर दिसंतर मोहि में है मोहि सूजतनी के। देखो क्या कहा, कहाँ भूल हो रही है कि हम ढूंढने जाते हैं आत्मा को या भगवान को या सुख को। तीनों चीजें समझ लेना, आत्मा को, भगवान को या सुख को। देखो कई जगह आत्मा और भगवान जैसे अपन प्रेम भाव हो सब जीवों से सामायिक करते हैं ना, तो इसमें बहुत दर्शन ज्ञान स्वरूपी जिससे सब विकार ही, जिसने सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म परम देव मम हृदय रहे। तो इसके भी दोनों अर्थ निकलते हैं कि एक भगवान के लिए भी और एक शुद्ध आत्मा भी वैसा है, दर्शन ज्ञान स्वभावी। तो यहाँ पर भी इस छंद में भी पूरा आपको प्रेम भाव जब पढ़े ना तो इसको ध्यान दे के पढ़ना। एक बार जब पढ़े तो उसमें भगवान के ऊपर सारे ये शुरू के 8-10 छंद निकाल दें, 8-10, उसके बाद 12-13-14 के आगे के, तो उसमें दोनों अर्थ एक बार करें तब भगवान के ऊपर उन चीजों को घटित करना तो भी हो जाएंगे, और दूसरी बार आत्मा पे घटित करके देखना तो भी वो सारे छंद घटित होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कि हम आत्मा को, भगवान को या सुख को कहाँ खोजते हैं, के ही उदास रहे प्रभु कारण, कि कोई तो भगवान को ढूंढने के लिए उदास हो जाते हैं। उदास हो जाते हैं मतलब वैराग्य को धारण कर लेते हैं। केई मतलब कौन लोगों की बात है कि मैंने भी कई बार, ये केई की जगह कर लो कई बार मैंने क्या किया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, आत्मा को करने के लिए वैराग्य को धारण किया। कितना बोलते थे गुरुदेव, तो क्या बताते थे कि मैं इतनी बार द्रव्यलिंगी मुनिराज बना हूं वैराग्य लेकर कि मेरे पीछे कमंडल इकट्ठे करो तो एक सुमेरु पर्वत बन जाए। जब मैंने दीक्षा ली तो मेरी माँ इतना रोई कि उस आंसू को अगर इकट्ठा करो तो एक समुद्र बन जाए। इतनी बार मैंने दीक्षा धारण कर ली, मतलब वैराग्य धारण कर लिया। वैराग्य तो धारण कर लिया किंतु दिख तो अभी भी क्लास सुनते रहे हैं, मतलब मोक्ष तो नहीं हो पाया ना, बैठे तो संसार के संसार में ही रह गए। और इतनी बार मतलब इतना वैराग्य धारण किया, इतना कषायों पे कंट्रोल किया कि कोई अपनी खाल छिल के किसी ने नमक मिर्च लगा दी और किंतु फिर भी हमारी आंख का पोर भी लाल नहीं हुआ, इतना सा भी गुस्सा नहीं किया। इस लेवल का वैराग्य मैं धारण कर चुका हूं अनंत बार। ये सारी गाथाएं अष्टपाहुड़ ग्रंथ में भी आती हैं कि मैंने इस तरह से वो धारण किया, इतनी बार वैराग्य को धारण किया। और क्या किया, के कहे उठी जाई कहीं के। कोई तो क्या करते हैं कि उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं मतलब यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। इसमें आया है ना, उठ के मतलब कहीं दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। कई बार मैंने आत्मा को ढूंढने के लिए यात्राएं की, भगवान को ढूंढने के लिए यात्रा की। के प्रणाम करे गड़ी मूर्ति, भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की, यात्रा की। देखो पहले मैं वैराग्य धारण किया, फिर दूसरे में यात्राएं कर ली, और फिर मूर्ति बनाकर, प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं, मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करवा दी मैंने, है ना। मूर्ति बनाकर उसे प्रणाम किया, इतने बड़े बड़े विधान कर लिए, पूजाएं कर ली, वो सब कर लिया। कई पहाड़ चढ़े चढ़ी छीके, और कई बार यात्राएं कर ली, पहाड़ पर चढ़ गया। कैसे पहाड़ पर चढ़ गया कि चढ़ी छीके, छीके मतलब डोली पे बैठकर,
यहाँ क्यों लिखा डोली पर बैठ के चढ़ गया? कि हिम्मत नहीं थी चढ़ने की, किंतु फिर भी फिर भाई भी अब तो यात्रा तो करनी है, कैसे भी, चाहे डोली पे चढ़ के करें या पैदल करें। अच्छा एक बात बताओ कि क्या ऐसा होता है क्या कि अगर अपन पैदल यात्रा करते हैं तो ज्यादा पुण्य लगता है और डोली पे कम लगता है? मम्मी ऐसा है क्या? मेरी मम्मी को बहुत नहीं, लगता है ऐसा। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं है ऐसा? आपको खाली तो भ्रम लगता है। रहता है अरे मैं तो चढ़ नहीं पाई पहाड़ पर, जब तो ताकत नहीं बची है। बिल्कुल भ्रम नहीं है भ्रम। विचार लाना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पैदल चढ़ोगे तो ज्यादा पुण्य है और डोली में बैठ के चलोगे तो कम पुण्य है। तो हमने अपने सामने वाले दिमाग जीव तो दुखी होते हैं। हैं, अपने भजन से सामने वाला जीव तो दुखी होता है। अरे उनमें ताकत नहीं होगी तो वो थोड़ी, तो उनकी तो रोजी रोटी है वो, अगर उनमें उठाने की शक्ति नहीं होगी तो वो थोड़ी आपको उठा के लेके जाएंगे। पाप अगर नहीं आप नहीं लगेगा। बैठोगे तो उनको ज्यादा दुख है कि उनके घर में आज खाना नहीं बनेगा, आप बैठे नहीं डोली में तो, इसलिए और उनकी भाभी ऐसे छोड़ो। कहा जाता है कि मंदिर पैदल आना चाहिए, तो क्योंकि तो आप जब घर से मंदिर तक जब तक जाते हैं तक तो विचार मंदिर के लंबे समय तक बने रहते हैं। तो इस उद्देश्य से कि मंदिर तो पैदल ही जाना चाहिए, गाड़ी में नहीं जाना चाहिए, ऐसे कहते हैं। मतलब वो यहाँ, हाँ बिल्कुल 100% सही बात कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक करने तो जाओ पैदल पैदल, और मंदिर जाने के लिए कार में जाओ। मतलब क्या हुआ कि आप में ताकत तो है पैदल चलने की, वॉक कर रहे हो 3-3 किलोमीटर, और 500 मीटर का मंदिर नहीं जा पा रहे हो, है ना? इसलिए क्योंकि वो गाड़ी में जाओगे तो हिंसा का भी दोष है, और दूसरा जो आप कह रहे हो पैदल जाओगे तो इतनी देर भाव भी, पूरे रास्ते भर मंदिर के बारे में सोचते हुए जाओगे, है ना? तो ये एक वो आता है ना, शायद पद्मनंदी पंचविंशतिका में, किसमें है ये, कि आपने जितने हजार उपवास का फल एक बार पंच शिव मंदिर दर्शन करने जाने में लगता है। सिर्फ विचार मात्र से कि मैं दर्शन करने जाऊं और फिर वहां चले जाओ तो हजारों उपवास का फल लग जाता है ना? बहुत ऊंचा काम है, इसलिए ऐसे कथन समझना चाहिए। मतलब यहाँ पे छीके पे चढ़ के कि अब तो आपने कह दिया तो हम डोली में ही जाएंगे, अरे कैपेसिटी है अपनी तो पैदल चलो, किंतु नहीं है और आप डोली में चल गए तो हीन नहीं मानना कि अरे मैं डोली में, मेरी तो शक्ति नहीं। क्यों? शरीर की शक्ति से अपने को नहीं नापना है, वो तो शरीर की शक्ति थी पहले चढ़ने की, इसलिए शरीर फटफट करके चढ़ गया। अब शरीर की शक्ति नहीं है इसलिए डोली में चढ़ गया। पर यहाँ तो कह रहे हैं कि ये डोली में चढ़े या पैदल चढ़े, दोनों से कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तो ये कह रहे हैं हम अटक गए, डोली पे जाएं कि पैदल जाएं। ऊपर उठो डोली पे से और पैदल चलने से। यहाँ ये कह रहे हैं कि कई बार में चला गया, कई लोग चले जाते हैं, कई बार में डोली में भी चला गया पैदल। ऊपर वाली लाइन का अर्थ पैदल चला लो, उठी जाई कहीं के, मतलब पैदल चल के यात्रा चला गया, और इस लाइन का लगा लो कि डोली में बैठ के पहाड़ पर चला गया, किंतु फिर भी अभी बैठकर क्लास सुन रहे हैं ना, इसका मतलब है कि फायदा नहीं हुआ था जो कर रहे थे। वो एक पूजा की लाइन और पढ़ लेते हैं अपन कि एक बार वंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई, है ना? तो बस फिर तो पूरी हो गई, पक्की बात हो गई कि अब तो एक बार जाएंगे तो पक्का हो गया कि अब नरक में नहीं जाएंगे। इसलिए कहीं देखो हम इतना स्वाध्याय करते हैं ना, इसलिए हम ऐसी बात कर सकते हैं अभी। किंतु जो लोग नए नए धर्म में रुचि लगी है या जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, उनको तो बिल्कुल पक्का विश्वास है इस बात पे कि एक बार जीवन में शिखर जी की यात्रा करनी ही करनी है। जैसे अपन यहाँ मैं बोलती हूँ ना कि एक बार जीवन में समय सार ग्रंथ पढ़ना ही पढ़ना है, वैसे वो लोग करते हैं एक बार जीवन में शिखर जी की यात्रा तो करनी है, और अब कर ली तो अब निश्चिंत हो गए कि मैं मर के नरक में तो नहीं जाऊंगा बेटा, पक्की बात हो गई अब तो, ना? तो ये सब बहुत व्यवहार का, बहुत स्थूल, ऐसा नहीं है कि गलत लाइन लिखी है पूजा में, किंतु ये बहुत स्थूल कथन कहा है। वो सिर्फ एक भव संबंधी बात कही है। वो वहां पर एक बार वंदे जो कोई को कई जगह लोगों ने जिनवाणी में काट काट के भी करेक्शन कर देते हैं, भाव सहित वंदे जो कोई, ताहि नरक पशुगति नहीं हुई, एक बार की जगह भाव सहित। और वो भाव सहित भी सिर्फ शिखर जी जाके भाव सहित नहीं, मंदिर भी भाव सहित वंदे जो कोई, ताहि नरक पशुगति नहीं हुई।
है ना। गिरनारी जो भाव सहित वंदे, जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं। मतलब वो बहुत स्थूल एक महिमा बताने के लिए कथन किया गया है, किंतु यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हमने इतनी वंदनाएं कर ली, स्थापना कर दी भगवान की, वैराग्य धारण कर लिया, किंतु फिर भी हमारा कार्य नहीं हुआ। के ही कहे आसमान ही के ऊपर, के ही कहे प्रभु हेठी जमी के। कोई कहता है कि भगवान कहाँ है, तो स्मरण करो तो सिद्ध ऊपर, सीधे ऊपर देखते हैं कि ऊपर है भगवान। कोई कहते हैं कि भगवान जमीन के नीचे हैं। मतलब जिसकी जो इच्छा हो रही है वो बोलते जा रहा है, किंतु कहाँ है वास्तव में भगवान। मेरो धनी नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोही सूजत नीके। कि मेरा धनी, मेरा जो भगवान है वो कोई दूर दिशाओं में नहीं है, मेरे ही अंदर है। अच्छा, इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? मोही सूजत नीके, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नीके शब्द अपन एकदम जनरल पढ़ते हैं ना, तो नीके मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और इसका अर्थ है मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। नीके का अर्थ होता है अच्छे से। वो एक कोई मूवी थी, जब मैं ये नीके शब्द पढ़ रही थी, ध्यान नहीं है, कि मेरे बहुत सारे नीके नीके बच्चे होंगे। तो नीके नीके मतलब अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे है ना। तो मोही में है मोही सूजत नीके, मेरे अंदर ही है मेरा भगवान, और वो मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। वही ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। घर पे ही हो? है ना। तो वो ये तो गई ऐसा आज। आत्मा है, और मेरे अंदर ही हाँ। मेरा भगवान है, बस अपनी दृष्टि को अपने अंदर लगाने की देरी है ना। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सुशीला आंटी पढ़िए, कोई भी पढ़िए इसका अर्थ। आत्मा को जानने अर्थात ईश्वर की खोज करने के लिए कोई तो बाबा जी बन गए, कोई दूसरे क्षेत्र में यात्रा आदि को जाते हैं, कोई प्रतिमा बनाकर नमन पूजन करते हैं, कोई छींके पर बैठ पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कोई कहते हैं कि ईश्वर आसमान में है, और कोई कहते हैं कि पाताल में है। परंतु हमारा प्रभु दूर देश में नहीं है, हम ही में है, सो हमें भले प्रकार अनुभव में आता है। हाँ, हमें प्रति समय अनुभव में आ रहा है कि ये ज्ञान 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 जहां से हो रहा है वो आत्मा ही में हूँ। तो अब हमने इस छंद को पढ़कर ये अर्थ निकाल लिया कि अब हम यात्रा नहीं करेंगे, अब हम पूजा नहीं करेंगे, अब हम दर्शन करने नहीं जाएंगे। ये अर्थ निकालना है कि नहीं? ये नहीं। करते करते भी ये ध्यान रखेंगे कि मैं आत्मा हूँ, इन सब क्रियाओं को जानने वाला मैं हूँ। ये क्रियाओं को करने, पहाड़ पर चढ़ने वाला नहीं हूं मैं। ये तो शरीर की क्रिया है पहाड़ पर चढ़ना, किंतु जो ये पहाड़ पर चढ़ने की क्रिया हो रही है, उस क्रिया को मैं जानने वाला हूँ, है ना। तो ये सब, इसका ये मतलब बहुत अपना है ना ज्ञान, की हम जो बात कर रहे हैं वो श्रद्धा के लेवल की बात कर रहे हैं। हमें विचार क्या करना है, हमारा अभिप्राय क्या होना चाहिए, हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, दो द्रव्यों के, दो गुणों के परिणमन को मिलाने की कोशिश करते हैं। ये जितना कि हमारे अंदर ही है, हमारे अनुभव में आ रहा है आत्मा, तो ये हमें श्रद्धान करना है कि मैं आत्म तत्व ऐसा हूँ। और ये सब चीजें जड़ की हैं, पुद्गल की हैं। बस इतना इनमें फायदा होता है कि वहां जाकर थोड़ा निमित्त ऐसा मिलता है कि हमें आत्मा को समझने का मौका आराम से मिलता है ना। पर जो ये करने के भाव आए तो जीव को ही ना। हाँ, तो इतना सा जीव नहीं है, ये जीव का विकारी भाव है, यात्रा करने का भाव आना। ये विकारी भाव है कि शुद्ध भाव है बेला भाभी? विकारी। विकारी भाव है, क्योंकि सब तो बाहर से और पर है, सारी चीजें हाँ, भी तो अलग कितना ही वजन चाहिए इस बात को बोलने में कि पूजा करने का भाव विकारी भाव है। विकारी, विकार मतलब मैं समझते हैं? रोज अशुद्ध पूजा भाव। करती हूँ, और रोज मैं ये बात सुनती हूँ, पूजा धर्म की कतरनी है, जो आपने लाइन सिखाई ना, तो वो मुझे रोज याद भी आती हाँ, है, मोक्ष बस की वो कतरनी। यही है कि ये कि हाँ, मोक्ष मद की कतरनी, है ना। तो है मुझे तो, किंतु बहुत ही फिर अच्छी लगी।
किंतु उसे धर्म नहीं, बस क्रिया है, ठीक है, ये जो कर क्रिया रहे हैं जो है, सही है। और वो क्रिया इसलिए है कि इससे हम आगे बढ़ेंगे और इससे हम आत्म स्वरूप को पहचानेंगे। वही भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान को देख रहे हैं, इको साउंड आना शुरू हो जाना चाहिए। शुद्ध हैं आप, भगवान वो देख के हमको कैसे परिणाम आते हैं, बिल्कुल एक बूंद राग द्वेष नहीं है। कई बार ऐसे भगवान को देख के विचार आते हैं कि कोई इनकी पूजा कर रहा है तो भी इतने आराम से बैठे हैं, कोई पूजा नहीं कर रहा है, खाली मंदिर पड़ा है तो भी आराम से, किसी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, राग द्वेष किंचित भी नहीं है। तो जैसे वो हैं वैसे ही मैं भी हूँ। पर्याय में राग द्वेष हो रहे हैं किंतु स्वभाव से मैं शुद्ध 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 हूँ। ये सब जानने के लिए हम पूजा करने जाते हैं, है ना। चलिए एक छंद और छोटा सा, ये दोहा है, इसको ले लेते हैं। आज तो अपन ने सोचा 3 हो जाएंगे और 3 हो रहे हैं, है ना, मेरे करने से हो रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं 3 छंद कर लूं, नहीं, 3 छंद होने की योग्यता थी, केवली भगवान ने पहले ही देख लिया था कि ट्यूसडे को ये क्लास वाले सोचेंगे 3 छंद करने हैं और 3 छंद हो जाएंगे, है ना। चलिए दोहा है, कहे सुगुरु सो समकीति परम उदासी होय, सुधीर चित्त अनुभव करो प्रभु पद पर से सोई। अब क्या कह रहे हैं श्री गुरु, कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव है वो कैसा है कि वो अत्यंत परम उदासी होई, कि वो अत्यंत वैराग्य को धारण करके। अब ये लाइन और जो हमने ऊपर की लाइन पढ़ी, देखो ये ऊपर का जो छंद पढ़ा था ना अपन ने 48 नंबर का छंद, उसमें क्या था, वहां भी उदास शब्द आया था। तो हमने तो वहां उदास की बहुत बुरी बुरी व्याख्या कर दी, कई उदास रहे प्रभु कारण कि मैंने इतना वैराग्य धारण कर लिया, ये और वो और वो। अब यहाँ पर उदास की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, इस छंद में उदासी की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या उदासी की प्रशंसा कर रहे हैं कि श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव परम उदासी होई, मतलब परम यानी उत्कृष्ट, बहुत अच्छे से उदास होकर, स्थिर होकर अपनी आत्मा का अनुभव करता है और फिर वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ तो उदास अच्छा कह रहे, ऊपर तो कह क्या है कि उदासी ये गंगा जमुना माता जी की बह गई, और यहाँ कह रहे हैं उदास होता है सम्यक दृष्टि जीव। तो ये उदासी कैसी और वो उदासी कैसी, कि वो उदासी आत्मा को समझे बिना वाली उदासी थी। वो वैराग्य शमशानी वैराग्य था, वो वैराग्य देखा देखी का वैराग्य था। और जो यहाँ उदासी की वैराग्य की बात है वो कैसी है कि सम्यक दृष्टि जीव का वैराग्य है। ये सारी क्रियाएं सम्यक दृष्टि जीव भी करता है, पहाड़ चढ़ता है, ये करता है, वो पूजा करता है, किंतु वो सब क्रियाएं उसकी निर्जरा का कारण है। और मैं बिना सम्यक दर्शन के ये सब क्रियाएं करता हूं, इसलिए ये क्रियाएं मेरे बंध का कारण है। बंध और निर्जरा दोनों अपोजिट चीजें, तो वो ही क्रिया करने वाले भी जीव, किंतु उनकी वो सारी क्रियाएं मोक्ष का निर्जरा का कारण है और मेरी सारी क्रियाएं बंध का कारण है। कहाँ डिफरेंस आ गया कि ये समकीति शब्द लिखा है ना, अनुभव शब्द लिखा है, कि वो अपनी सम्यक दर्शन करके फिर उदास होते हैं, सुथिर चित्त अनुभव करे और फिर आत्मा में स्थिर होकर अनुभव करते हैं प्रभु पद पर से सोई, तो फिर वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, परम पद को, आत्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मतलब ये सुथिर चित्त अनुभव करे, मतलब सम्यक चारित्र को दृढ़ 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 करते जाते हैं, आत्मा में स्थिर 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 होते जाते हैं और फिर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जल्दी से अर्थ पढ़ दीजिए इसका, पढ़िए मम्मी, पढ़ो। श्री गुरु कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि अत्यंत वीतरागी होकर मन को खूब स्थिर करके आत्म अनुभव करता है, वही आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ आत्म अनुभव करने की प्रेरणा दी जा रही है। सुनीता आंटी मैं वो भूल गई, जिनवाणी स्तुति एक बार अपन बोलते हैं, आज मैं भेज देती हूँ उस पे। मैं एक लाइन बोलती हूँ, एक लाइन आप बोलिए, 2-4 दिन में याद भी हो जाएगी और मैं लिख भी के भेज भी दूंगी।
भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण। बोलिए, आप लोग बोलिए। भाव भाव मरण मरण से त्रस्त प्रस्त प्रतीक्षण मेरे